गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत आवेशों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करते हैं कि जो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, आवेशन की विधि की कैसे किसी वस्तु पर आवेश ला सकते हैं। अब बात करते हैं, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि अगर आवेश आ गए जैसे इसी वस्तु पर आवेश अगर आ गए तो उनके क्या गुण होंगे, मतलब क्या है कि उसमें कैसे, अगर दो से अधिक आवेश आ गए तो टोटल चार्ज कितना होगा, आवेशों का आवेशों को ऐड कैसे करेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो क्या है कि कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज को देखेंगे, आवेश संरक्षण को देखेंगे, और लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटीकरण देखेंगे। कि जो गुण तो बहुत से होते हैं लेकिन मेनली ये जो तीन गुण हैं, ये जो मेनली तीन गुण हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बात करते हैं कि वैद्युत आवेशों के गुण, वैद्युत आवेश के गुण की अगर बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। अगर बात करते हैं वैद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर बात करें वैद्युत आवेश के गुण लिखिए, वैद्युत आवेश के गुण। बात करते हैं, पहले गुण की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण क्या होता है हमारा, तो आवेशों का योग। आवेशों का योज्यता का गुण या योज्य भी बोलते हैं, आवेशों का योज्य या योज्यता का गुण। अगर बात करते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज आवेशों के योज्यता का गुण जो पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि एडिटिव प्रॉपर्टीज। अगर बात करें आवेशों के योज्यता का जो गुण होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। जो बात करें सेकंड जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, आवेशों का गुण जो पढ़ेंगे वह क्या होगा, तो बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहे क्या कि कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण बात करें तो क्या है, आवेश का संरक्षण इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट जो थर्ड जो देखेंगे वह क्या देखेंगे, कौन सा गुण देखेंगे, तो आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इन तीन गुणों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। वैद्युत आवेशों के निम्नलिखित गुण होते हैं, तो गुण तो बहुत से होते हैं जिसमें, लेकिन हम लोग सिलेबस में जो उपयोग किए हैं
वो कौन से? तो आवेशों का योज्य, एडिटिव प्रॉपर्टीज, आवेश को कैसे जोड़ेंगे। दूसरा आवेशों का संरक्षण, कि ये क्या होता है कि एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत, उसी के अनुरूप हम लोग देखेंगे क्या कि कुल आवेश संरक्षित होता है। तीसरा जो देखेंगे क्या करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण से ही हमें क्या होता है, आवेश चार्ज क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। किसी भी पदार्थ पे अगर बात करें इस पे कहते हैं कि चार्ज इतना आया, दो जैसे फ्रिक्शन जो था, तो फ्रिक्शन मेथड किस पे डिपेंड होता है, तो क्वांटाइजेशन के, क्वांटीकरण के गुण पर ही हमारा फ्रिक्शन मेथड डिपेंड होता है, आधारित होता है। तो चलिए इसको देख लीजिए। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज, आवेशों का योग, एडिटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आवेशों का योग, एडिटिव प्रॉपर्टीज की अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि आवेशों का योग क्या है। तो अब मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, मान लीजिए क्या है कि यही कोई क्या है, बुक है, वस्तु है। अब देखिए क्या करते हैं, इसके कितने टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4। ये क्या है कि देखिए चार टर्मिनल हमको क्या है, चार सिरे क्या है दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए ये देखिए ये चार्ज है, तो इस पे मान लीजिए इससे जोड़ करके इस पे 4 कूलम चार्ज दे दिए इसको, मतलब क्या है कि किसी पे चार्ज थे और इससे कनेक्ट कर दिए तो इस पे 4 कूलम चार्ज आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या किए, 3 कूलम चार्ज दे दिए, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए -3 कूलम चार्ज दे दिए। तो ऐसे अलग अलग, मतलब वस्तु तो एक ही है ना, एक ही वस्तु पे, एक ही वस्तु के अलग अलग बिंदुओं से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग आवेश उस वस्तु में क्या कर रहे हैं, उस वस्तु में अलग अलग आवेश ले आ रहे हैं। तो जब इसमें अलग अलग वस्तु आ रहा है, सॉरी अलग अलग चार्ज इस वस्तु में आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो इस पर पूरा आवेश का मान कितना होगा, टोटल जो चार्ज होगा वह नेट चार्ज कितना होगा, यही हम लोग किससे ज्ञात फाइंड करते हैं, आवेशों के योग से। आवेशों का जो एडिटिव प्रॉपर्टीज है वह बताता है कि किसी भी एक ही वस्तु पर अगर 2 या 2 से अधिक अलग अलग आवेश क्या हो, उसको दिए जा रहे हो, तो उस पर टोटल आवेश नेट चार्ज क्या होगा, यह किस प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे, तो कहते हैं क्या, एडिटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए यह वस्तु हो गया, इस पे टर्मिनल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कुछ चार्ज ए टर्मिनल पे आता है, कुछ चार्ज बी टर्मिनल से इसमें आता है, कुछ चार्ज सी से आता है, कुछ चार्ज डी से आता है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, कितना होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू कितना होगी, वह किसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको हम ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टीज लगानी होगी। आवेशों के योज्यता का गुण हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लगा देंगे, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो यह किस लिए आया, यह तो बात हो गया। अब बात करते हैं है क्या, कैसे यह काम करता है, तो उसकी बात करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यह कैसे वर्क करेगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए जैसे बुक लिए थे, ऐसे ये देखिए ले लिए, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, टर्मिनल डी, ये क्या हो गए, किसी वस्तु के टर्मिनल्स हैं। मान लीजिए वस्तु था, इसके क्या है, 4 सिरे। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 कूलम का चार्ज देते हैं, यहां से क्या करते हैं 3 कूलम, यहां से इसको -5 कूलम का चार्ज देते हैं, और मान लीजिए यहां से क्या देते हैं, 10 कूलम का चार्ज देते हैं। अब 10 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 4 कूलम, 4 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम, 10 कूलम चार्ज देते हैं। अब चार्ज देने का मतलब क्या है, चार्ज देने का मतलब क्या है कि इस टर्मिनल से इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज जोड़ देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या है, किसी पॉजिटिव चार्ज को जोड़ देंगे तो यहाँ पे चार्ज इसमें आ जाएगा, यहाँ इस टर्मिनल से। यहाँ पे कोई माइनस चार्ज अगर हम जोड़ दें, चालन द्वारा क्या पढ़े थे, चालन द्वारा आवेशन में हम लोग यही पढ़े थे कि अगर क्या है प्लस चार्ज को किसी कंडक्टर से जोड़ देंगे तो उस कंडक्टर में भी प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो बात करते हैं माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। अगर कोई ऋणावेशित पदार्थ हो जिसमें माइनस चार्ज हो और यहाँ पे जोड़ देंगे तो उससे इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। और धनावेशित कोई पदार्थ है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही चार अलग अलग, मान लीजिए कोई अलग अलग क्या है कि चार्ज जिसपे आवेश है वस्तुओं को इससे जोड़ा जा रहा है जिससे इसमें आवेश आ रहे हैं। तो बात करें कि टोटल चार्ज कितना होगा। अब इसका, इस आवेशों का योज्य जो है एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अब उसकी बात करते हैं। देखिए आवेशों के योज्यता के अनुसार, आवेशों के योज्यता के गुण के अनुसार क्या होता है कि यदि यह देखिए निकाय, वस्तु को क्या बोलेंगे निकाय, या कोई मान लीजिए वस्तु है निकाय है, ठीक, के निकाय के पर विभिन्न आवेश, विभिन्न मतलब अलग अलग आवेश उस पे आ रहे हो। तो यदि किसी निकाय पर विभिन्न आवेश उपस्थित हो, इसको अलग अलग अगर बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि किसी निकाय के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आवेश, भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश क्या हो उपस्थित हो, तो निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का इस पर जो कुल आवेश होगा वह क्या होता है, इन अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब यह होता है कि देखिए 4 कूलाम प्लस 3 कूलाम, लेकिन यह माइनस है, बीजगणितीय का योग है कि मतलब अगर यह 4 कूलाम मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर ये देखिए माइनस में हो तो माइनस के साथ रखेंगे, -5 और +10। अब टोटल अगर जोड़ दें, टोटल जोड़ देंगे तो क्या आएगा 12 कूलाम। ये क्या होगा फाइनली इस पे पूरा चार्ज कितना होगा 12 कूलाम। यही बताता है हमारा आवेशों का योज्य एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि कोई ये मान लीजिए वस्तु था, ठीक, इस पे क्या दिए 4 कूलाम दिए, फिर 3 कूलाम आवेश दिए, फिर 10 कूलाम दिए, और इधर से -5 मतलब 5 कूलाम, माइनस मतलब माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम जब हो रहा है तो बचा कितना हमारा, तो देखिए 10 में से 5 चल, 10 कूलाम यहाँ पे था तो 10 में से 5 अगर इसका हटा दिया जाए तो 5 बचा, 3 यहाँ और 4 यहाँ, 4 3 7 5 12। तो मतलब क्या है, जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब यह है कि देखिए 2 प्रकार से एडिशन होते हैं। अगर बात करें एडिशन की बात करें तो 2 प्रकार से हम जोड़ा जाता है। अगर हमारे भौतिकी में देखा जाए, फिजिक्स में देखा जाए तो 2 प्रकार से ऐड होता है, 2 प्रकार से जुड़ता है। कैसे, एक तो जुड़ता है किससे, हमारा एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि, जिसको स्केलर मेथड कहते हैं, अदिश योग कहते हैं। लेकिन एक दूसरा जो एडिशन का तरीका है वह क्या है, तो दूसरा तरीका है वेक्टर एडिशन। जैसे कोई आदि हमारा चार्ज जो है आवेश है, यह क्या है अदिश राशि है, इसलिए यह बीजगणितीय विधि का, बीजगणितीय विधि से हम लोग जोड़ते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। लेकिन अगर कोई सदिश राशि है, जैसे 2 बलों को जोड़ना हो, विद्युत क्षेत्र को जहां जोड़ना होगा, तो ये सदिश राशियों को किससे जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि यह जुड़ते तो हैं लेकिन किस विधि से जुड़ते हैं, बीजगणितीय विधि से। यह क्या है अगर देखा जाए फाइनली, तो देखिए यह क्या कोई निकाय है जिसके भिन्न भिन्न बिंदु, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग क्या है बिंदु है, और उस पर क्या है अलग अलग आवेश आ रहे हैं, अलग भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश हैं। तो कहें कि पूरे निकाय का कुल आवेश क्या होगा, तो उन जो अलग अलग आवेश हैं, तो उन बिंदु, उन आवेशों का, उन विभिन्न आवेशों का जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उनको क्या करेंगे बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे तो कुल आवेश का मान मिल जाएगा। तो उन भिन्न विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसे देखिए एक बार लाइनिंग में क्या करते हैं, डिफिनीशन में समझाते हैं। तो देखिए किसके अनुसार जोड़ रहे हैं, आवेशों के योज्यता के अनुसार। आवेशों के योज्यता के अनुसार यदि किसी निकाय के भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश हो, भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश हो, तो निकाय का कुल आवेश का मान उन भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या है, आवेशों के योज्यता के अनुसार यदि किसी निकाय के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न आवेश
उपस्थित हो, भिन्न भिन्न आवेश उपस्थित हो, तो निकाय के कुल आवेश का मान उन भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग ही के तो टोटल मान मिला ना, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको यह 4 3 2 जो हम न्यूमेरिकल मान दिए हैं, यह नहीं, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग किस फॉर्म देंगे कि कोई वस्तु है जिसके क्या करेंगे Q1 Q2 Q3 ऐसे क्या है, 4 ही जरूरी नहीं है, 5वां भी ऐड हो सकता है, 6वां भी ऐड हो सकता है। तो ऐसे मान लेते हैं कि किसी निकाय पर Q1 Q2 Q3 ऐसे ही Qn आवेश क्या है, अलग अलग दिए जा रहे हैं। तो कुल आवेश का मान क्या होगा, तो सभी को जोड़ देंगे, कहां से, 1 से लेकर के m तक, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। देखिए, एक मान लीजिए कोई निकाय है, मान लिए कि एक कोई निकाय है, गोलीय निकाय, ठीक, जिस पर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं Qn, यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है। देखिए, यह कोई मान लेते हैं गोलीय निकाय है, जिसपे आवेश कौन कौन से हैं, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, ऐसे ही डॉट 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 इधर से भी, कि मान लेते हैं क्या कि लास्ट वाला जो है वह n नंबर का है, जो n नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 5 4, मतलब Q1 Q5 कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट का मान लेते हैं Q1 है। तो क्या है कि माना किसी निकाय चित्रानुसार किसी निकाय पर Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित हैं। अब कहते हैं कि कुल आवेश क्या होगा, यदि निकाय का कुल आवेश क्या हो, कुल आवेश Q हो, तो इस Q का मान क्या होगा, तो क्या करते हैं कि जो आवेशों का योज्य का नियम है उसके अनुरूप क्या होगा कि सभी को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ये देखिए अलजेब्रिक विधि से जोड़ देंगे। वही जो हम एग्जांपल लिए थे उसके जगह क्या लिख दिए कि कोई निकाय बना है जिस पे आवेश कौन से हैं, Q1 है, Q2 है, 4 2 3 की जगह Q1 Q2 लिख दिए, Q3 है, Q4 5 6 कुछ भी और हो सकते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि लास्ट वाला जो है वह Q1 है। तो उसके देखिए, तो सभी को जोड़ देंगे, उसके बीच में जितने रहेंगे n के पहले सबको n तक जोड़ देंगे। तो हमारा चार्ज है, जितने चार्ज मतलब दिए रहेंगे सभी को बीजगणितीय विधि से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा कुल आवेश उस वस्तु पर आ जाएगा कि उस वस्तु पर कुल आवेश का मान, उस निकाय पर कुल आवेश का मान कितना है। यही क्या करते हैं, इसी कहते हैं कि यही जो है हमारा आवेशों का योज्य है। और यही उपयोग है कि जैसे एग्जाम्पल में अभी लिए थे कि किसी निकाय पर 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम तथा 6 कूलाम और 7 कूलाम के आवेश उपस्थित हो, तो निकाय का कुल आवेश का मान कितना होगा, तो 2 माइनस 3 प्लस 6, जैसे क्या हुआ, तो 2 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 7, यही होगा कुल आवेश का मान। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। जो भी वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, जितना आवेश दिए रहेंगे उस निकाय पर सभी का मान क्या कर सकते हैं, हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये देखिए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इसके उल्टा
अपोजिट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी गुण के आधार पे। चलिए क्वेश्चन भी लिखते हैं, राइट करते हैं कि किसी चालक ए पर 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम एवं एक अज्ञात आवेश लिखिए, चाहे एवं Q3 माइक्रोकूलम का आवेश है, यदि निकाय का कुल आवेश या यदि निकाय की जगह चालक ए लिखिए, चालक ए का कुल आवेश क्या हो, कुल आवेश 6 माइक्रोकूलम हो, तो Q3 का मान बताइए, Q3 का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि कोई चालक ए है जिस पर क्या है 3 आवेश दिए हैं, कौन से, एक का मान क्या है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का मान क्या है 4 माइक्रोकूलम, तीसरा का मान नहीं पता है। तो लेकिन यह कह रहा है कि यदि ए पर कुल आवेश, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा आवेश जो है उस चालक पर उसका मान 6 माइक्रोकूलम है, तो ये जो तीसरा अज्ञात है कि मान नहीं पता थे कि कितना आवेश है, उसके मान की अगर गणना करना हो तो देखिए इसको मान लीजिए यह कोई वस्तु है या तीन दिए हैं तो त्रिभुज का आकृति ले लेते हैं, मान लीजिए ये ऐसे ए बी सी नहीं लेंगे, पी क्यू आर। अब इस चालक का नाम क्या है, जो भी है इसका नाम है ए, इसका पूरा नाम क्या है ए। अब मान लीजिए पी पर कितना आवेश है 4 माइक्रोकूलम, क्यू पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, और जो हमारा आर पे है क्यू है, और कहें पूरा मान इसका कितना है, तो पूरा कितना है दिया है, टोटल वैल्यू कितना दिया है, तो 6 माइक्रोकूलम, टोटल वैल्यू कितना दिया है 6 माइक्रोकूलम। क्यू का ये देखिए Q1 की वैल्यू, Q2 की, Q3 हमें ज्ञात करना है और Q दिया है, तो फार्मूला क्या लगेंगे Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखिए Q कितना दिया है 6 माइक्रोकूलम, Q1 का वैल्यू कितना दिया है, तो Q1 की वैल्यू दी है, मान लीजिए कोई Q1 Q2, Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और Q3 ज्ञात करना है, नहीं पता। अब देखिए ये 4 और 2 6, 4 और 2 6 माइक्रोकूलम ये भी हो गए प्लस Q3, तो Q3 बराबर अगर बात करें तो ये देखिए 6 इधर माइक्रोकूलम है और ये इधर आएगा तो -6 माइक्रोकूलम, तो Q3 का मान क्या है, कोई आवेश नहीं है, वहां पे 0 है। अगर इसी में से मान लीजिए कोई यह 5 हो जाता तो यह क्या आता है, इधर लाते हैं तो यह 5 लिखते तो यह -1 होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कुल आवेश का मान दिया है और उस पे सभी आवेश दिए हो, एक बिंदु आवेश न दिया हो, तो हम पक्षांतर करके सॉल्व करके उसका हम क्या करते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं। यही आवेशों का क्या है, योज्य है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो आसान है, सिद्धांत तो क्या है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है सेम वही लाइनिंग है, बट क्या है कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे कहते हैं ना कि बुक में देखते हैं तो जनरली न्यूमेरिकल नहीं दिया रहता है, कहते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत बस पढ़ लिए हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्या है कि इसके आधार पे भी न्यूमेरिकल होते हैं कि किस न्यूमेरिकल में कौन से न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो इस सिद्धांत के अनुसार क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, उस न्यूमेरिकल की भी बात हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन का भी जिक्र यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले सिद्धांत को समझते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण से क्या मतलब होता है, किसी को संरक्षित करना, संरक्षित करना का मतलब उसको ऐसा रखना कि वह खराब न हो, मतलब नष्ट न हो, खत्म न हो, यही है संरक्षण की मीनिंग्स।
हिंदी मीनिंग से अगर संरक्षण की एक मीनिंग्स की बात करें, मतलब की बात करें, तो क्या है संरक्षण का मतलब कि उचित ढंग से रख रखाव ऐसा रखें जिससे क्या हो कि वह डिस्ट्रॉय ना हो, नष्ट ना हो। लेकिन मतलब बात करते हैं अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब क्या है कि वह सिद्धांत जिसमें आवेश संरक्षित रहे, मतलब आवेश नष्ट न हो। तो हम लोग देखते क्या है कि आवेश होता किसके कारण है, तो माइनस चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। माइनस चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। और बात करें एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। यह हम लोग देखते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी पे सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यह वस्तु है, इस पे अगर चार्ज है तो सबसे कम चार्ज मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है, अगर बात करें यूनिट चार्ज सबसे कम चार्ज कितना आ सकता है, तो या तो इतना आ सकता है या इतना, क्योंकि इससे कम होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर रहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी नहीं रहेगा, तो वह क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो से अगर ज्यादा अगर चार्ज है तो कम से कम इतना होगा, या तो इतना होगा या तो, मतलब क्या है कि या तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होगा या तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट, बात करेंगे स्मॉलेस्ट एक कण है, पार्टिकल है। तो हम लोग क्या है कि किसी भी कण का क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए यह वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो अगर बात करें कि देखिए एटम्स के बाद क्या होते हैं, एटम्स जो होता है परमाणु होता है, उसको हम ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब इतने स्मॉलेस्ट हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि कितना भी ब्रेक करें, लेकिन जो हमारे क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वह नष्ट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, और न ही हम कहीं से किसी न किसी पदार्थ से अलग हुए होंगे तो हमारे पास आएंगे। अगर इससे कहीं अलग करें तो निकाल करके दूसरे इसका कण दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन कहें कि हम कहीं से बना लें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कोई कण अपने से आर्टिफिशियल बना लें, तो किसी न किसी के कण को ही रूप दूसरा बदल चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं से वे रहेंगे तभी वे आएंगे, हम अपने से कोई न्यू निर्माण नहीं कर सकते। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकते, प्रोटॉन नहीं बना सकते, और चार्ज किस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही, तो क्या करते हैं कि वही क्या होते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉनों के और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के देखिए प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो उनकी संख्या जिसमें गई तो संख्या बढ़ गई तो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और जिसमें से गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज घट गया निगेटिव वाला, तो प्रोटॉन के चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन बात करें तो देख क्या रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण चार्ज आते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही हम क्या करते हैं अपने से बना सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि न चार्ज को हम बना सकते हैं और न चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का कुल आवेश या कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है, संरक्षित होता है। न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, एक दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन न क्या है, नया न तो हम आवेश कोई बना पाए और न ही नष्ट कर पाए। जैसे अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्लियर हो गया। फिर से एक बार डिफिनीशन क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। यदि किसी विलगित निकाय ले लें, विलगित निकाय का मतलब क्या होता है कि अलग अलग निकाय का मतलब यह कि जैसे उष्मा के लिए विलगित निकाय, तो ऐसा कोई वस्तु ले लें जिसमें क्या हो, उसके अंदर से उष्मा न बाहर आए न बाहर की उष्मा अंदर जाए। लेकिन अगर आवेश के लिए अगर कोई कहें, एक ऐसा बॉक्स ले रहे हैं, यह आवेश के लिए क्या है, विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या है कि यह ऐसी बॉडी हो कि जिसके अंदर अगर इस पे कोई भी चार्ज है, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक वस्तु, इसमें मतलब कोई बॉक्स है, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 ठो वस्तु रख दी है,
इस पे कुछ आवेश है 2 कूलम्स माइक्रो कूलम्स, इस पे 6 माइक्रो कूलम, ऐसे कुछ चार्ज सब पे हैं। लेकिन ये चार्ज देखिए अगर ये टच में आएंगे, ये टच में आपस में तो स्थानांतरित हो जाएंगे, लेकिन इस ये जो निकाय है, ये जो हमारा वस्तु है, सिस्टम है, इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे इसको अगर प्लास्टिक से बना दिया जाए, प्लास्टिक से बना करके और उसके अंदर मान लीजिए छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे गोलों को गोलियों को, धातु की गोलियों को आवेशित करके इसके अंदर क्या है रखा जाए, तो देखेंगे क्या कि वे आवेश बाहर नहीं आ सकते, एक दूसरे में ही क्या हो सकते हैं, अपन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो देखेंगे क्या कि ट्रांसफर कहीं भी हुए हो, मान लीजिए इसमें आया होगा, इसमें आया होगा, ऐसे जुड़ करके, तो यही आवेश जितना होंगे हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि कहीं बाहर नहीं गए। तो यही क्या है कि बात करें तो यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि अगर कोई विलगित निकाय हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो उसके अंतर्गत क्या है, उससे क्या अगर ऐसा सिस्टम हो तो उसका अंदर का जितना उस सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वह सदैव वही चार्ज रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। और अगर कहें कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत अगर यह निकाय न हो, तो विलगित निकाय नहीं हो, आइसोलेटेड सिस्टम न हो, तो क्या होगा कि तब भी तो जो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इस पे चार्ज आएगा तो इन्हीं के कारण आएगा ना, तो वो चार्ज यहाँ आ गया ना, लेकिन चार्ज कहीं खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार न चार्ज को आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, कुल आवेश का मान नियत होता है। और एग्जाम्पल के लिए क्या, यदि किसी विलगित निकाय को लिया जाए तो उस निकाय का सदैव जो चार्ज होगा वह कांस्टेंट होगा, नियत होगा। यदि उस निकाय में क्या हो 4 कूलम का आवेश है तो 4 कूलम का ही आवेश रहेगा। अब एक क्वेश्चन इसके थ्रू एग्जांपल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यह क्या होगा कि यह आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होगा कि कंफ्यूजन जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए किसी देखिए क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल में, किसी विलगित बॉक्स ये यूज के लिए विलगित बॉक्स में 3 धात्विक गोलियों A, B तथा C को रखा गया है, जिन पर 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एवं 6 माइक्रोकूलम का आवेश है। अब कुछ समय पश्चात बाह्य बल के कारण मतलब ये गोलियां बाह्य बल लगा तो टकरा गई आपस में, तो कारण उन पर बाह्य बल के कारण A पर 3 माइक्रोकूलम तथा B पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रहता है, तो C पर आवेश का मान बताइए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो समझते हैं। यही है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही सॉल्व यह किया जा सकता है, और दूसरे मेथड से देखेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या होगी पता नहीं हो पाएगी।
अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए किसी विलगित बॉक्स मतलब आइसोलेटेड बॉक्स मतलब मान लीजिए प्लास्टिक का बना कोई क्या है बॉक्स है, में तीन धात्विक गोलियां मतलब धातुओं से बनी तीन गोलियां हैं ए बी तथा सी को रखा गया है, मतलब उसमें है जिन पर देखिए तीन धात्विक गोलियां बना लें ए बी और सी। अब देखिए जिन पर क्या है क्रम से 3 माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम एवं 6 माइक्रोकुलाम का आवेश है, मतलब ए पे कितना है 3 माइक्रोकुलाम, बी पर कितना है 6 माइक्रोकुलाम और सी पर कितना है सॉरी बी पर कितना है 4 सेकंड वाला 4 माइक्रोकुलाम तथा सी पर कितना है 6 माइक्रोकुलाम का आवेश। यहां तक तो क्लियर है। कुछ समय पश्चात बाह्य बल के कारण मतलब इस बॉक्स पर कोई बल लगेगा तो ये आपस में गोली क्या होंगे टकरा जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे ही हिलेगा बॉक्स तो ये क्या होंगी गोली स्वतंत्र रूप से रखे हैं तो इधर उधर जैसे ऐसे बॉक्स में गोली रखी गई है तो अगर बल लगेगा तो ये आपस में क्या होंगी टकरा टकराएंगे तो इनके चार्ज चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कंडक्शन के द्वारा कि जिसमें कम है ज्यादा है वह कम वाले को देने लगेंगे, इस प्रकार से ये क्या होंगे आपस में चार्ज इनके बदल सकते हैं। तो वही बात हुई कि जैसे ही बाह्य बल लगा और गोली टकराई, टकराने के बाद बाह्य बल के बाद क्या हुआ कि जो आवेश हुआ गोलियों का, देखिए यह बात क्या है बाह्य बल लगने के बाद, तो एक गोली तो वही है, यह मान लीजिए ये है, यह क्या है बी है, यह क्या है सी है, लेकिन आवेश के मान बदल गए। क्या बदल गए? ए पर कितना आवेश हो गया है 3 माइक्रोकुलाम, बी पर कितना हो गया 5 माइक्रोकुलाम, और पूछ रहा है कि सी पर मान कितना होगा। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि इसका कुल आवेश हमेशा क्या होगा नियत, कुल आवेश का मान कितना होगा, तो आवेशों का योग अभी पढ़े ना कि सभी को जोड़ देंगे तो 6 4 10 3 13 टोटल आवेश कितना था 13 कुलाम था माइक्रोकुलाम था। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो होगा टोटल आवेश होगा वह कितना है, तो 3 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 माइक्रोकुलाम, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 माइक्रोकुलाम 8 माइक्रोकुलाम है। अब बात करते हैं तो इसमें क्या है और होना कितना चाहिए टोटल 13 माइक्रोकुलाम, क्योंकि आवेश कभी आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका पूरा आवेश हमेशा वही रहेगा। तो मतलब क्या है कि जो बचा वह आवेश किस पे आया सी पर आया, तो सी पर आया अगर तो बात करते हैं कि देखेंगे तो 5 और 3 8 और बच्चा कितना 5, तो 5 माइक्रोकुलाम चार्ज इस पे रहेगा। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत लेंगे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पहले का कुल आवेश और बाद का कुल आवेश, बाद में कुल आवेश, क्यों? क्योंकि बदलेगा ही नहीं। आवेश संरक्षण सिद्धांत यही बता रहा है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कहीं बाहर तो गया नहीं तो क्या, और ऐसे ये खाली स्थान में भी नहीं रह सकता, तो यह होगा जो बचा हुआ सी में चला गया। तो पहले का कुल आवेश कितना है देखिए, और बाद में कुल आवेश जो रहेगा वह हमेशा नियत रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। यही है हमारा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो 3 + 4 + 6 इक्वल्स क्या है 3 + 5 + इसका नहीं पता तो सी, तो देखिए ये क्या हो गया 13 इक्वल्स 8 + सी, तो सी इक्वल्स हमें निकालना है 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 - 8 13 - 8 इक्वल सी, तो सी बराबर कितना आ गया 5 माइक्रोकुलाम। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व किए तो वही वैल्यू आई। यह है यूज। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करते हैं वहां पे हम किस थ्योरी का यूज करते हैं, तो आवेश का संरक्षण यूज करते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यूज करते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं यूज मिलाते हैं और वैल्यू को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। इस प्रकार से हमारे 2 गुण समाप्त हुए। पहला आवेशों का योग, देखिए पहला जब हम दूसरा बताएं तो उसमें भी पहले की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि एक टोटल चार्ज जो निकाले हैं इस सिस्टम का, तो कैसे निकाले आवेशों की योग से ही जोड़कर निकाले हैं। इधर का देखिए आवेशों का योग, ये भी क्या है
एडिशन। और क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यह बताया कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर बाहर चार्ज इसके नहीं जा सकते तो ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होने चाहिए जोड़ने पे सबको। तो यह क्या किए, यह आवेशों की योज्य के अनुसार यह प्रॉपर्टी और आवेश संरक्षण का सिद्धांत बस यह बताया कि हमेशा एड जो होगा वह इक्वल्स होगा। आवेशों का क्या, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण बोलते क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए इस आवेश का मान कैसे आता है, तो हम लोग फार्मूला चार्ज में ही पढ़े थे, Q = N × E। N क्या है, तो जैसे देखिए किसी सब्सटेंस में, जैसे पदार्थ ए हो गया, पदार्थ बी हो गए, देखिए तो अगर क्या इसमें चार्ज आने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन या तो निकले होंगे या तो इलेक्ट्रॉन इसमें आए होंगे, नहीं तो क्या होगा, चार्ज 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई न निकले, नहीं आए, चार्ज जहां 0 होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मुख्य इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, n की मान 0। या फिर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 ऐसे कोई भी हो सकते हैं, कोई ना कोई क्या होगी, संख्या होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, तो ऐसे में देखेंगे तो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो होती है हमारी इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या जो होती है वह क्या होती है, कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, n तक। बात करें n तक, n की कुछ भी वैल्यू, तो यह जो वैल्यू होती है यह पूर्ण संख्या की। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमारी जो होता है वो किसके रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। और बात करें कि आवेश की जो मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई मतलब वह सबसे छोटा मान, जो यहाँ पे आवेश का सबसे छोटा मान जो होगा उसको बोलेंगे मूलभूत इकाई। तो आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कभी भी चार्ज कैलकुलेट करेंगे या तो 0 आएगा, लेकिन जहां से चार्ज शुरू होता है तो इससे छोटी चार्ज की वैल्यू आवेश की हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू है। तो वही है, यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहें या इसको बोलेंगे क्या, आवेश की मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई मतलब जहां से आवेश शुरू होता है बनना, वह मान जो होगा वह आवेश की इकाई क्या होगी, मूलभूत इकाई होगी। और यह क्या है, यह क्या है, तो यह है क्या, पूर्ण, यह क्या है, पूर्ण संख्या, यह क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण बोल सकते हैं, और या इसको बोलेंगे क्या, आवेश की मूलभूत इकाई। और किसी भी आवेश का जो मान आता है, किसी पदार्थ का मान आता है, यही आता है ना Q = यानी ये Q ही चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे किसी भी पदार्थ के वैल्यू की बात करें, मान की बात करें। तो बात करें इसको अगर हिंदी में बोले तो यह क्या है, पूर्ण है। और यह क्या है, आवेश, वैद्युत आवेश की मूलभूत इकाई। और यह क्या है, गुणन है, गुणज, गुणनफल कहें क्या, गुणज। तो यह पूरा हो गया। तो कहेंगे क्या कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान वैद्युत आवेश की मूलभूत इकाई का, यह क्या है, पूर्ण, यह क्या है, गुणज, गुणनफल का चिन्ह है। तो क्या है कि किसी भी पदार्थ पर वैद्युत आवेश का मान क्या होता है, वैद्युत आवेश के मूलभूत इकाई का पूर्ण गुणज होता है। यह क्या है, वैद्युत आवेश, अगर बात करें E क्या है, तो वैद्युत आवेश की मूलभूत इकाई। और N क्या है, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या। और डॉट क्या है, गुणनफल, गुणज। तो होता है क्या, चार्ज, चार्ज क्या है, किसी भी पदार्थ पे आवेश का मान। तो कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान वैद्युत आवेश के मूलभूत इकाई का पूर्ण गुणज होता है। देखिए Q = N × E, ये गुणज हो गया, यह पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या, यह हो गया क्या, वैद्युत आवेश का मूलभूत इकाई का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण मान क्यों दिया गया, क्वांटीकृत, हम लोग कोविड में देखें कि क्वांटीकृत नाम आता है, कहते हैं ना क्वांटाइज कर दिए, क्वांटाइज करने का मतलब अलग।
तो आवेश तभी आता है ना जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं किसी से अलग होंगे तभी किसी में आएंगे, या किसी में इससे अलग होंगे तो दूसरे में जाएंगे। और तभी आवेश आता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, तभी आवेश आता है। इसीलिए यह जो क्या है कि ये क्या होगा कि वैद्युत आवेश का मूलभूत इकाई, और यह क्या हुआ पूर्ण, और यह क्या हुआ गुणज जो होता है किसी भी पदार्थ पे आवेश का मान होता है। तो इसका नाम क्या दिया गया क्वांटीकरण। क्यों? क्योंकि क्वांटीकरण अलग होने पर ही आवेश के ये मान आते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त दो नोट पॉइंट होते हैं। ये तो चार्ज देखिए हमें जो जनरली यूज है, ये तीन ही प्रकार के आवेश के गुणों के तीन ही गुणों का यूज है। हमें न्यूमेरिकल या क्या है कि अपने 12th में जो बात करते हैं यूज करने के लिए 12th सिलेबस में, ये तीन गुणों का यूज है। इसके अतिरिक्त 2 नोट पॉइंट्स होते हैं। 2 नोट पॉइंट्स क्या होते हैं? पहला तो कहते हैं कि अगर प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है, तो क्या दोनों बीच में जो फोर्स लगाएंगे वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। अगर माइनस क्यू है, दूसरा भी क्या है माइनस क्यू है, तो भी क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए एक जैसे है ना, तो इसको बोलते हैं सजाती, एक जाति वाले, या बोलते हैं दूसरा क्या समान। तो समान या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है। और इसके ठीक उल्टा एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस, एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस हो, तो यह क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अर्थात द्विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए प्लस चार्ज कैसे बना कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। दूसरा भी अगर प्लस चार्ज है तो इससे भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। अब देखिए बाहर निकल, ये इधर चल रहा है दूसरा इधर चल रहा है, दोनों टकराएंगे तो दूर भगाएंगे ना, तो इसीलिए क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। माइनस चार्ज क्या होता है? एक मिनट, माइनस चार्ज क्या होता है? बस कि माइनस का चार्ज की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक। तो अब देखिए और इसमें भी इधर से आ रहे हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इधर की ओर खींच रहा है कि हमारे में आएंगे, इसमें आएंगे तो माइनस चार्ज होगा, इसमें आएंगे तो माइनस चार्ज। मतलब क्या है कि एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो भी क्या? प्रतिकर्षित। अगर अपोजिट की बात करें तो देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्लस वाले, प्लस से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। माइनस में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस से निकल रहे हैं तो माइनस वाला का एक ही दिशा में उधर ही जा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, तो क्या होता है? आकर्षित। तो यह क्या होते हैं कि दो नोट पॉइंट होते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जहां पर एक जैसे आवेश दिखाए जाएंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण बल की नेचर होगा, बल का जो प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की होगी, जहां विपरीत होंगे वहां आकर्षण की प्रकृति होगी।